Hello everyone, today we are going to start chapter number 5, measuring and scaling. Let's start the chapter. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon. Let's start. Measurement is the method of turning series of qualitative facts into the quantitative facts. इसमें बताया गया है मेज़रमेंट एक मेथड होता है जिसमें क्वालिटेटिव सीरीज़ को क्वांटिटेटिव सीरीज़ में चेंज किया जाता है। जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, वेट। आपका वेट है, यह क्या है, आपकी क्वालिटी है। हाइट क्या है, क्वालिटी है। इसको अगर हम मेज़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा मेज़रमेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है इसमें, It is a process of associating number or symbol to the observation obtained in the research. इसमें बताया गया ये प्रोसेस है एसोसिएट करने की नंबर या सिंबल जो कि हमने ऑब्जर्व किया है रिसर्च के टाइम पर। रिसर्च के टाइम पर जो ऑब्जर्व किया है येस या नो उसे सिंबल प्रोवाइड करना। ठीक है, उन पर्सन को सिंबल प्रोवाइड करना, पर कैसे, येस और नो के फॉर्म में। नेक्स्ट है दीज ऑब्जर्वेशन कुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला है इसमें मोस्ट ऑफ द एनालिसिस कंडक्टेड यूजिंग क्वांटिटेटिव डाटा। बहुत सारे एनालिसिस में जो यूज़ किया गया है वो क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ किया गया है। जैसे we can record feedback as 1 2 3 4 depending on the services is poor, good, very good and excellent। ठीक है, इनके बेसिस पर क्या दिया हमने, क्वांटिटेटिव डाटा दिया है। येस या नो को, जैसे कि येस को वैल्यू दे देते हैं हम 1 और नो को वैल्यू दे देते हैं 0। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। अब देखते हैं इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। स्केलिंग और देखते हैं स्केलिंग क्या है। स्केलिंग है हमारा, ये एक टेक्निक है, यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पोंडेंट सच एज दोज रिलेटेड टू देयर फीलिंग्स लाइक डिसलाइक्स। इसमें बताया गया ये एक टेक्निक है मेजर करने की क्वालिटी को, किसकी क्वालिटी, रिस्पोंडेंट्स की क्वालिटी जो रिस्पॉन्स दे रहा है, सच एज दोज रिलेटेड टू द, कैसे किससे रिलेटेड, उसकी फीलिंग से, लाइक से और डिसलाइक से, पसंद से नापसंद से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि एग्जाम्पल आ जाए, हाउ डू यू फील टुडे, आपको कैसा फील हो रहा है टुडे। ठीक है, और ये नंबरिंग दे रखी है इसकी 1 2 3 4, और ये है 1 पर वेरी गुड, सेकंड हैप्पी, थर्ड अनहैप्पी, फोर्थ सैड। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है हमारी स्केलिंग। नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट स्केल। ओके, फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, ये स्केल होता है, इसमें नेम असाइन किया जाता है, नॉन क्वांटिटेटिव, नो न्यूमरल, येस नो के ऑप्शन को प्रोवाइड करें। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने तक। इसमें बताया गया है कि कोई भी क्वांटिटेटिव चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी है इसमें, ना ही हमें न्यूमेरिकल चीज़ें यूज़ करनी, येस या नो के ऑप्शन को प्रोवाइड करना है जब तक हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको येस या नो का ऑप्शन देना है या नेम असाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी टाइप है अनोमिनल स्केल दैट ओनली 2 लेबल्स इज कॉल्ड डाइकोटियम्स। एग्जाम्पल येस और नो। चलो इसमें ये छोड़ो, आपको करना क्या है, इसके फीचर्स लिख देना। यहाँ पे फीचर्स क्या लिखोगे, एक नॉमिनल स्केल में 2 लेबल्स दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे, येस या नो, ये लेबल्स दिए जाते हैं इसमें, और ये लेबल द लेबल ऑन नॉमिनल स्केल अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज टर्म्ड एज नॉमिनल विद ऑर्डर। इसमें बताया गया है कि नॉमिनल विद ऑर्डर क्या होता है, जो भी ये लेबल येस या नो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं तो होता है हमारा नॉमिनल ऑर्डर। जैसे कि एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, वर्स्ट। ठीक है, ये किसमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें नॉमिनल विदाउट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट था हमारा नॉमिनल स्केल वाला, ये वाला।
सेकेंड था हमारा नॉमिनल विद ऑर्डर, अब है नॉमिनल विदाउट ऑर्डर। सच नॉमिनल स्केल विद विच हैज़ नो सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं होती तो उसे बोलते हैं हम नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, जैसे कि ब्लैक वाइट। ओके, नेक्स्ट है इसमें ऑर्डिनल स्केल। फर्स्ट पढ़ा हमने नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में देखा हमने उसे नेम असाइन किया जाएगा, पर कोई भी हमने उसमें न्यूमेरिकल चीज़ें या क्वांटिटेटिव चीज़ें को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑर्डर स्केल। The ordinal scale functions are the ordinal scale function on the concept of relative position of the object or label on to the individual's choice preference। इसमें बताया गया है जो ऑब्जेक्ट है उसको लेबलिंग दी जाएगी, पर कैसे, जो इंडिविजुअल की चॉइस या प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग। देखो एग्जांपल देखते हैं। एट अमेज़ोन इन एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ कस्टमर। इसमें बताया गया अमेज़ोन में एवरी प्रोडक्ट्स के पास जो कस्टमर रिव्यू सेक्शन दिया होता है, वह द बायर रेट द लिस्टेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर बायर परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटी, यूजेस एंड एटसेट्रा। इसमें बताया गया अगर आप कुछ चीज़ बाय करते हो तो उसमें एक कस्टमर रिव्यू सेक्शन दिया होता है, तो आपको क्या करना होता है, उसमें रेटिंग करनी होती है। ठीक है, उसमें रेटिंग करनी होती है कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो ये बताना होता। तो इस तरीके से ये आपकी कस्टमर की क्या सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बताओगे ना कि आपके प्रेफरेंस क्या, आप पहले किसको चूज़ करना चाहोगे। अब देखते हैं द रेटिंग शो प्रोवाइडेड एज फॉलोज, कैसे प्रोवाइड की जाती है। देखो जो एक्सीलेंट लगा आपको तो 5 स्टार होते हैं, गुड लगा तो 4 स्टार होते हैं, एवरेज लगा तो 3 स्टार होते हैं। इस तरीके से रेटिंग करनी होती है आपको। और ऑर्डिनल वाले में आपको कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेटिंग करनी होती है। तो ये था हमारा ऑर्डिनल वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में बताया गया है एन इंटरवल स्केल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल स्केल भी कहा जाता है इसको। और कार्डिनल का मीनिंग होता है टाइम। ठीक है, विच इज़ द न्यूमरल लेबलिंग विद द सेम डिफरेंस अमंग द consecutive measurement unit। with the help of scaling technique researchers can obtain a better comparison between the objects। इसमें बताया गया है एक इंटरनल स्केल को हम कार्डिनल स्केल बोलते हैं, और इसमें भी विच इज़ न्यूमरल लेबलिंग, इसमें क्या न्यूमरल लेबलिंग की जाती है विद द सेम डिफरेंस अमंग, जैसे उस सेम डिफरेंस के साथ अमंग कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट, जो हम कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार मेजरमेंट करते हैं यूनिट्स के साथ, जैसे 1 2 3 4, बीच में कोई ब्रेक नहीं देना है, कुछ नंबर नहीं छोड़ने, तो ये होती हमारी कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, इनके साथ इसकी मेजरमेंट की जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलिंग टेक्निक रिसर्चर कैन ऑब्टेन, इससे बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे कम ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब देख, और इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं इसमें, और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई ये परफॉर्म नहीं किए जा सकते। देखो कि फूड सप्लाई जो फूड सप्लाई है वो फ्रेश है, टेस्ट गुड है, उसका वैल्यू ऑफ मूवमेंट अच्छी है, अट्रैक्टिव पैकिंग होके आती हैं, और प्रोमोट टाइम डिलीवरी, मतलब टाइम पे डिलीवरी हो जाती है। अब इसकी रेटिंग ये इस तरीके से की हुई है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव दे रखना 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे सबसे पहले टेस्ट अच्छा था तो आप उसको 1 रेटिंग दोगे। ठीक है, फिर आप कहते हो कि उसका फ्रेश भी होती है, फिर 2 है। ठीक है, फिर पैकिंग अच्छी होती है तो 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको रेटिंग करनी होती है। इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलते हैं ताकि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में अच्छे से कंपैरिजन कर सको। नेक्स्ट रेशो स्केल। रेशो स्केल में बताया हुआ है वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर मेजरमेंट टेक्निक इज़ द रेशो स्केल। सबसे सुपीरियर टेक्निक मानी जाती है रेशो स्केल। सिमिलर टू एन इंटरनल स्केल, ये सिमिलर है इंटरवल स्केल से। इंटरवल स्केल में हमने क्या पढ़ा है, इनको लेबलिंग की जाती हैं पर एक कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट के तरीके से। ठीक है, इज़ एन अट्रैक्ट नंबर सिस्टम, इसमें नंबर सिस्टम होते हैं, उसमें भी नंबर सिस्टम थे। ओके, ये अलाउ करता है मेजरमेंट एट पेपर इंटरवल ऑर्डर डिस्टेंस विद एन एडेड प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड 0 पॉइंट।
Here the comparison can be made in the term of acquired ratio। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम रेशो निकाल के तब भी उनके डिफरेंस करेंगे, तब उनका कंपैरिजन करेंगे, और नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू कभी इसमें फॉलो नहीं की जाती। ओके, ये थे हमारे मेथड्स स्केलिंग के। ठीक है, स्केलिंग मैंने बता दिया था आपको क्या होता है। अब देखते हैं स्केलिंग की टेक्निक्स। कंपैरेटिव स्केल और नॉन कंपैरेटिव स्केल, ये दो टाइप का होता है। फिर इनके आगे पार्ट्स किए हुए हैं। ओके, फिर ये वाला भी डिवाइड किया गया है, कॉन्टिन्यूस रेटिंग एंड आइटमिस्ट रेटिंग। फिर इसके और पार्ट हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको। अब देखो, कंपैरेटिव स्केल होता है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ये तो हमारा कंपैरेटिव स्केल। नॉन कंपैरेटिव जिसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, इसमें है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन मतलब कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो पेयर वाले प्रोडक्ट हैं, उनका कंपैरिजन करके तभी हम एक चीज़ को बाई करेंगे। ओके, देखो प्रोडक्ट ए बोल रखा है, इसमें सैमसंग है, मतलब कि है दोनों के दोनों क्या है, मोबाइल है। आपको ख़रीदना है, एक सैमसंग का है और एक नोकिया का है। आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे? जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे तो आप उसके फेवर में हो, उसे बाय करना चाहते हो, तो जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से ही हम वो पर्सन प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये था हमारा पेयर्ड कंपैरिजन। दो सेम चीज़ के प्रोडक्ट, सेम क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब कि सेम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की रेटिंग की जाती है, प्रेफरेंस देखी जाती है, तब चीज़ को बाई किया जाता है। नेक्स्ट रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर में है कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्रांड के सोप हैं और आप उनको यूज़ कर रहे हो तो उसकी रैंकिंग करना। ठीक है, ये थे सोप बहुत ब्रांड के और उनकी रैंकिंग दी जाती है। इसमें रैंक ऑर्डर में उनकी रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट है कांस्टेंट सम स्केल। इसमें बताया गया है कि आपको टोटल वैल्यू दे दी होगी, मान लें कि 100 वैल्यू दे दी आपको, तो आपको अब इनमें ये पॉइंट्स हैं, इनको इसमें बांटना। तो आप इसको कितने पॉइंट्स देना पसंद करोगे, इसको कितने पॉइंट्स देना पसंद करोगे, तो ये इस तरीके से है। ओके, देखो इसमें बताया है पॉइंट्स दिए होते हैं, जो क्राइटेरिया गिवन है उसमें वो पॉइंट्स को डिवाइड करना होता है। जो हमने पेयर कंपैरिजन वाला पढ़ा उसको इंग्लिश में कैसे लिखना देख लो। एन ऑर्डिनल लेवल टेक्निक्स वेयर आर रिस्पोंडेंट्स इज प्रेजेंटेड विद 2 आइटम्स एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू चूज वन। इसमें बताया गया है कि ऑर्डिनल लेवल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जहाँ पर रिस्पोंडेंट प्रेजेंट होता है इस 2 आइटम्स के साथ एक ही टाइम पर, और उसे एक को चूज़ करना होता है। ओके, नेक्स्ट है रैंक वाला। रैंक में क्या है, द कंट्रोवर्सल प्रोसेस। ये कंट्रोवर्सल प्रोसेस होती है बाय विच एम्प्लॉयज़ आर ग्रेडेड अगेंस्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ जज अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को नहीं देखते हैं, उसमें खाली रैंक करते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को नहीं देखा जाता रैंक वाले में। उनमें कंपेयर किया जाता है दो कंट्रोवर्सी प्रोडक्ट्स को लेकर, ऐसे कि जैसे लक्स डव और लाइफबॉय, ऐसे प्रोडक्ट्स का आप लेते हो और उनमें कंपैरिजन किया जाता है। एक दूसरी चीज़ के कंपेयर करके हम उनकी रैंक प्रोवाइड करते हैं। पेयर्ड वाले में ऐसा नहीं था, पेयर्ड वाले में प्रेफरेंस देखी जाती थी, रैंक वाले में उनका कंपैरिजन किया जाता है। और ये था हमारा कांस्टेंट सम वाला, इसमें पॉइंट्स दिए होते हैं और पॉइंट्स को हमें जो क्राइटेरिया दिया होता है उसमें डिवाइड करना होता है कि आप कौन से को कितने पॉइंट्स दोगे। नेक्स्ट है क्याओ शॉर्ट स्केलिंग में बताया गया है कि जो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कंपनी शॉर्ट्स द मोस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, सेल्स रेवेन्यू जनरेशन, डेडिकेशन एंड ग्रोथ। इसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट्स को ना वो एक इस तरीके से रख देगा कि उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, सेल्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, डेडिकेशन के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इक्वालिटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से वो डिवाइड कर देता है प्रोडक्ट्स को और फिर उनको अरेंज कर देता है। तो इसमें ये था कि जिनकी हाई एफिशिएंसी है उन प्रोडक्ट्स को तो यहाँ रख दिया, मॉडरेट वालों को यहाँ रख दिया, लो वालों को यहाँ रख दिया। ओके, ये था क्याओ शॉर्ट स्केलिंग। अब देखते हैं नॉन कंपैरेटिव वाले, ये थे हमारे कंपैरेटिव वाले, हमने देख लिया। अब देखते हैं नॉन कंपैरेटिव वाले कौन कौन से हैं। देखो नॉन कंपैरेटिव में फर्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में बताया गया है कि एक क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चन है ये हमारा, जो कि यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पोंडेंट्स की फीडबैक को इन कंपैरेटिव फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज एट्सेट्रा। इसमें बताया गया है, इसमें रेटिंग की जाती है। जैसे कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसमें देखते हो ना कि कैसे एक सर्विसेज प्रोवाइड किया है, कैसे प्रोडक्ट्स है, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, रेटिंग प्रोवाइड करते हो। तो उसी तरीके से इसमें रेटिंग प्रोवाइड करनी है, गुड, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर। ओके, नेक्स्ट रैंकिंग। इस रैंकिंग में बताया गया है रो आइटम्स ऑफ रैंकिंग देते हैं, रो आइटम को रैंकिंग देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रैंक द वेरियस, क्या लिखा है, रैंक द वेरियस ब्रांड्स ऑफ सोप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इनको रैंक देंगे। ठीक है, किस चीज़ को हम पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको दूसरी देना चाहते हैं, किसको तीसरी देना चाहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे रैंकिंग। अब है हमारा लिकर्ट स्केल वाला क्वेश्चन। लिकर्ट स्केल थर्ड नॉन कंपैरेटिव का, ये डेवलप किया गया था 1932 में रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। ओके, चलो देखते हैं इसको भी। विद द लिकर्ट स्केल के साथ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं देयर own attributes by checking how strongly they agree or disagree with carefully worded statement that range from very positive to very negative towards to the attitudinal ऑब्जेक्ट। इसमें बताया गया है लिकर्ट स्केल के साथ जो रिस्पोंडेंट्स है वो इंडिकेट करते हैं अपने आउन एटीट्यूड को चेक करने के बाद स्ट्रॉन्गली, हाउ स्ट्रॉन्गली दे एग्री, मतलब कितने वो ज़्यादा एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं, केयरफुल वर्डेड स्टेटमेंट की जाती हैं और उन्हें दैट रेंज है ना ये, दैट रेंज फ्रॉम वेरी पॉजिटिव टू वेरी नेगेटिव, उनको अरेंज किया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अरेंज किया जाता है उनके एटीट्यूड को देखकर। रिस्पोंडेंट्स जनरली चूज़ फ्रॉम 5 अल्टरनेटिव्स, उसको 5 अल्टरनेटिव्स में से चॉइस करना पड़ता है कि वो किस चीज़ में है। लाइक स्ट्रॉन्गली एग्री, नाइदर एग्री, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दी जाती हैं। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी होगी तो उसको पढ़कर आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है। आप स्ट्रॉन्गली एग्री हो इस बात से, एग्री हो या श्योर हो, नॉट श्योर हो, तो ठीक है इस तरीके से। अब ये बात क्या कही गई है देखते हैं। इट इज़ मोर फन टू प्ले अ टफ, इसमें बताया टफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने से ज़्यादा अच्छा क्या है हमारा इजी वन खेलना। ठीक है, आप इस बात से कितने सहमत हो तो आपको यहाँ पे रेटिंग देनी होती है। नेक्स्ट है सिमेंटिक डिफरेंस स्केल। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जैसे कि गुड, बैड, मॉडर्न, ओल्ड फैशन, क्लीन, डर्टी, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्केल है इनके। अब देखते हैं 7 पॉइंट रेटिंग होती है इनकी, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल इन कंपेयरिंग ब्रांड्स। देखो 7 पॉइंट्स रेटिंग स्केल यूज्ड फॉर इन कंपेयरिंग ब्रांड्स। 7 पॉइंट रेटिंग स्केल यूज़ किया जाता है ब्रांड्स को कंपेयर करने के लिए, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए और कंपनी की इमेज को कंपेयर करने के लिए। आल्सो यूज टू डेवलप एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टडी। इसमें बोला गया है कि यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन करने के लिए, स्ट्रेटजीज़ का, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टडी के लिए, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टडी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। मॉडर्न, ओल्ड फैशन, गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग, यूजलेस,
क्विक, स्लो। ठीक है, ये 7 पॉइंट है जो कि यूज़ किए जाते हैं इसमें। ये था हमारा सिमेंटिक डिफरेंस स्केल। अब देखते हैं आइटमिस्ट रेटिंग स्केल में है न्यूमरिक ना देकर, मतलब कि नंबर ना देकर आपको ग्राफ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, उसमें मतलब ग्राफ दे दिया जाएगा आपको और उसमें इमोजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये होता है आइटमिस्ट रेटिंग स्केल। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। आइटमिस्ट ग्राफिक स्केल, ये दे दिया फेवरेबल के लिए, हैप्पी फेस दिया है, इनडिफरेंट के लिए ये फेस दिया है, अनफेवरेबल के लिए ये फेस दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है, ये फेवरेबल किसके लिए, कम्प्लीटली सेटिस्फाई के लिए। इसमें समवट मतलब कि कुछ ओके, मतलब ना ज़्यादा खुश है ना ज़्यादा सैड है। नाइदर नोर इसके लिए है। और अनफेवरेबल है समवट सेटिस्फाई, कम्प्लीटली समवट डिससेटिस्फाई है और कम्प्लीटली डिससेटिस्फाई, ये इन दोनों के लिए है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।